साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, दुलार चंद यादव हत्याकांड में खूंखार माफिया सरगना अनंत सिंह को जमानत मिल गई है और अब आने वाले दिनों में बाढ़ और मोकामा इलाके में काफ़ी खून खराबा होने की आशंका है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, अनंत सिंह पर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं। अनंत सिंह बिहार का सबसे खूंखार माफिया डॉन है और माननीय विधायक भी है, ऑनरेबल एमएलए भी है जनता दल यूनाइटेड का, जेडीयू का। अनंत सिंह की ताकत इसलिए बहुत बढ़ गई है क्योंकि बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है, नालायक वजीर आला है, नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम, वो अनंत सिंह का पालतू कुत्ता है। यदि किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर ही किसी माफिया डॉन का पालतू कुत्ता बन जाए तो आप खुद समझिए कि उस राज्य में कानून व्यवस्था की हालत, लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या होगी। साथियों, अनंत सिंह का गांव पटना जिला के बाढ़ थाने में लदमा है। 97 में, यानी आज से 29 बरस पहले, मैं बाढ़ सब डिवीज़न का एएसपी हुआ करता था, असिस्टेंट एसपी हुआ करता था। उन दिनों अनंत सिंह का बड़ा भाई दिलीप सिंह लालू यादव सरकार में मिनिस्टर हुआ करता था। अनंत सिंह उस समय कोई खास बड़ा क्रिमिनल नहीं बना था और वो ज़्यादातर समय पटना में अपने बड़े भाई दिलीप सिंह के ही बंगले में रहा करता था। अनंत सिंह की ताकत तब बढ़नी शुरू हुई जब 2005 में पलटू राम बिहार का चीफ मिनिस्टर बना, वजीर आला बना। उसके बाद धीरे धीरे अनंत सिंह ने करोड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। बाढ़ में जो एक एनटीपीसी की इकाई है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की, बाढ़ में जो यूनिट है, उसके सारे ठेकों पर, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर अनंत सिंह के गैंग का ही कब्जा होने लगा और उसने इतने पैसे बनाए कि उसने कई होटल अपने बना लिए। अनंत सिंह जो है, ये सन 2019 से 24 तक, यानी 5 बरस पटना के बेउर जेल में बंद रहा क्योंकि इसके मकान से, लदमा में जो इसका मकान है, उससे एक AK-47 राइफल बरामद हो गई थी। इस मामले में निचली अदालत ने अनंत सिंह को 10 बरस की सजा सुना दी। अब हिंदुस्तान का कानून है कि यदि किसी एमपी या एमएलए को 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा मिल जाती है तो उसकी विधायकी या सांसदी चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अनंत सिंह की भी विधायकी चली गई। उसके बाद मोकामा में बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ और उसकी पत्नी नीलम देवी चुनकर आई। 14 अगस्त सन 2024 को पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में अनंत सिंह को बरी कर दिया, एक्विट कर दिया। तो कायदे से बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अनंत सिंह का पालतू कुत्ता है, इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील नहीं की और अनंत सिंह मूंछ पर ताव देते हुए बाहर निकल गया। इसी बीच एक और घटना हुई थी। वो घटना ये हुई थी कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय मुंगेर सीट पर ललन सिंह की हालत बहुत पतली हो गई थी। ये ललन सिंह अभी भारत सरकार में मिनिस्टर है। तो पलटू राम ने अनंत सिंह को 15 दिनों के लिए जेल से बाहर छोड़ दिया था पेरोल पर, और सरकार ने वजह बताई कि अनंत सिंह को अपनी ज़मीन का बंटवारा करना है। मैंने उस समय भी कहा कि इतनी हड़बड़ी क्या है, 4 जून को जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, काउंटिंग हो जाएगी, वोटों की गिनती हो जाएगी, उसके बाद अनंत सिंह ज़मीन का बंटवारा कर सकता है।
लेकिन असली वजह थी कि अनंत सिंह को ललन सिंह की मदद करनी थी चुनाव में। और अनंत सिंह बाहर आते ही बोला जेल से कि लल्लन बाबू 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। पेरोल के 15 दिन अनंत सिंह ने मेरे खिलाफ भी कई इंटरव्यू दिए, मेरे बारे में भी अंट-शंट बातें की। खैर, उसके बाद आया सन 2025, यानी पिछला साल। 22 जनवरी को अनंत सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ एक गांव में चला गया। उस गांव का नाम है नौरंगा जलालपुर। ये पटना के पचमहला थाना में पड़ता है। वहाँ 2 भाई क्रिमिनल्स हैं, सोनू और मोनू। तो अनंत सिंह ने इन्हीं के घर पर हमला कर दिया, लेकिन सोनू मोनू ने भी गोलियों का जवाब गोलियों से दिया और करीब 100 राउंड गोलियां चली और अनंत सिंह बिल्कुल जान बचाकर भागा, वहां से लदमा गांव पहुंचा। 24 जनवरी को अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और वो जेल चला गया। कुछ महीने बाद फिर जमानत पर छूट के आया। इसके बाद क्या हुआ कि पिछले साल 30 अक्टूबर को मोकामा में दुलार चंद यादव का खून हो गया। 30 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के चुनाव का प्रचार एकदम चरम पर था। बिहार में असेंबली के इंतखाबात हो रहे थे और ये जो है अनंत सिंह, ये मोकामा से जेडीयू का उम्मीदवार था। मोकामा से जन सुराज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था पीयूष प्रियदर्शी को। अब मोकामा तरफ का ही एक क्रिमिनल था दुलार चंद यादव। लालू के ज़माने में उसकी बहुत तूती बोलती थी। दुलार चंद यादव पीयूष प्रियदर्शी का साथ दे रहा था। 30 अक्टूबर को एक तरफ से अनंत सिंह की गाड़ियों का काफिला जा रहा था, एक तरफ से पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ियों का काफिला जा रहा था। दोनों में झड़प हो गई और दुलार चंद यादव का खून हो गया। दुलार चंद यादव के पोते ने थाना में एफआईआर कराया और कहा कि मेरे दादा को कर्णवीर सिंह और राजवीर सिंह ने गाड़ी से उतारा और अनंत सिंह ने गोली मार दी। मतलब एफआईआर में अनंत सिंह नामजद हो गया, नेम्ड एक्यूज्ड हो गया। उस समय बिहार में आचार संहिता लागू थी, कोड ऑफ कंडक्ट। चुनाव आयोग भी बहुत सख्त था। तो इलेक्शन कमीशन की सख्ती की वजह से क्या हुआ कि पटना का जो सीनियर एसपी है वो खुद गया, बाढ़ गया और कारगिल मार्केट से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। हालांकि वो गिरफ्तारी भी नौटंकी ही थी, क्योंकि एक तस्वीर वायरल हुई कि अनंत सिंह जेल में जा रहा है और एक सिपाही जी उसका सूटकेस उठाए हुए हैं। तो अनंत सिंह 2 नवंबर को पिछले साल जेल चला गया। तब से लेकर आज तक अनंत सिंह बेऊर जेल में था। उसने जेल में रहते ही हुए मोकामा का चुनाव जीता। जेल में रहते ही हुए जेल से आकर उसने विधायक पद की शपथ ली, हलफ लिया एमएलए का, और फिर जेल से आकर ही उसने राज्यसभा की इलेक्शन में वोट डाला। अब कल क्या हुआ कि पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत दे दी, कुछ शर्तों के साथ जमानत दी, कंडीशनल बेल है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि यदि जमानत के दौरान यदि आप दुलार चंद यादव मर्डर केस में किसी गवाह को डराएंगे, धमकाएंगे तो आपकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। तो 1-2 रोज़ में अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आ जाएगा। उसके चेले चपाटियों में खुशी है। तो ये सब हो रहा है। अब अनंत सिंह को जमानत मिलने पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ, किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब राज्य का मुख्यमंत्री ही, राज्य का चीफ मिनिस्टर ही अनंत सिंह का पालतू कुत्ता है तो जमानत तो मिलनी ही थी। जब पटना हाई कोर्ट में जमानत पर बहस हुई होगी तो चीफ मिनिस्टर का हुक्म चला गया होगा सरकारी वकीलों को कि हमारे मालिक की जमानत पर बहस होनी है, आप लोग जमानत का विरोध नहीं कीजिएगा या थोड़ा बहुत बोलिएगा। और दुलार चंद यादव मर्डर केस में जो केस डायरी भी लिखी जा रही है वो भी मुझे पता है कि बहुत कमज़ोर केस डायरी है। उसमें अनंत सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया गया है, इसलिए उसकी भी मदद अनंत सिंह को मिल जाएगी। तो इसी वजह से अनंत सिंह के हौसले इतने बुलंद हैं। और ललन सिंह अभी भारत सरकार में मंत्री है, यूनियन मिनिस्टर है, वो भी अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है
और जब अनंत सिंह को पिछले साल गिरफ्तार किया गया दुलार चंद यादव हत्याकांड में, तो ललन सिंह दिल्ली से भागा भागा मोकामा पहुंचा और अनंत सिंह के प्रचार की कमान उसी ने संभाल ली। तो जब भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों माफिया के साथ हों, तब तो जमानत मिल ही जाएगी। लेकिन अब इस बात की आशंका है कि बाढ़ और मोकामा के इलाके में गैंगवार बहुत तेज होगा और उसमें काफ़ी खून खराबा होगा। मैंने पहले भी बताया है कि अनंत सिंह के खिलाफ 6 अपराधियों ने एक महागठबंधन बना लिया है, ग्रैंड अलायंस। उन अपराधियों के नाम हैं सोनू, मोनू, विवेका पहलवान, मोकामा का ललन सिंह, सूरज भान और अशोक महतो। सूरज भान की पत्नी वीणा देवी ने अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था नवंबर में। इन 6 लोगों में विवेका पहलवान का इंतकाल हो गया है, मौत हो गई है, तो अब 5 लोग बचे और ये 5 लोग अनंत सिंह के खून के प्यासे हैं और ये बात अनंत सिंह को भी मालूम है। इसलिए अनंत सिंह ने कुछ महीने पहले 3 करोड़ रुपए की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। अब बिहार की हालत आप देखिए। बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। एक आम बिहारी को खाने के लिए रोटी और नमक भी नहीं नसीब है और यहाँ माफिया डॉन 3 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद लेता है। इसके लिए बिहारी लोग भी दोषी हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर, कास्ट और रिलीजन के नाम पर गुंडों को चुनाव जिताते हैं। तो अनंत सिंह 1-2 रोज में इसी गाड़ी पर बैठ के जेल से बाहर निकलेगा। अभी 15-20 दिन पहले पटना के ही पंडारक इलाके में सूरज भान और अनंत सिंह के चेले चपाटियों में जमकर मारपीट हुई। अनंत सिंह के एक सपोर्टर पर कातिलाना हमला भी हुआ, बहुत मुश्किल से उसकी जान बची। अभी 1-2 रोज से सोनू सिंह का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो अनंत सिंह को धमकियां दे रहा है। सोनू सिंह ने पहले भी अनंत सिंह को धमकी दी थी कि मैं उसे शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा दूंगा, यानी किताबें भी पढ़वा दूंगा और हथियार भी सिखा दूंगा। सोनू सिंह ने यह भी कहा था कि ये 34 बनाम 68 की जंग है। सोनू सिंह 34 साल का है और अनंत सिंह 68 बरस का है। तो इस तरह सोनू मोनू भी पूरे हमलावर हैं। अब साथियों क्या होगा कि अनंत सिंह जेल से बाहर आएगा। उसने ऐलान कर दिया है कि अगला चुनाव यानी 2030 का चुनाव वो नहीं लड़ेगा। उसके 2 जुड़वा बेटे हैं, ट्विंस हैं, उसमें से कोई एक बेटा चुनाव लड़ेगा। लेकिन बाढ़ और मोकामा इलाके में अब खून की नदियां बह सकती हैं। पहले भी बही है। विवेका पहलवान और अनंत सिंह की गैंगवार में दर्जनों लाशें गिरी हैं। 2006 में अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह का कत्ल विवेका पहलवान ने करवा दिया था और ये जो पलटू राम है, ये भागा भागा गया था। फाजो सिंह का जो श्राद्ध का कार्यक्रम हुआ था, जो मौत के 13वें दिन होता है, उसमें भाग लेने गया था। तो ये हालत है बिहार में। जो अभी पुलिसिंग है वो आप जान रहे हैं क्या है। सीनियर आईएएस और सीनियर आईपीएस जो हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। अभी खबर आ रही है कि जो लखीसराय का एसपी था अवधेश दीक्षित, वो भागा है बेचारा छुट्टी पर, क्योंकि उसको डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इतना परेशान कर दिया है। अवधेश दीक्षित की वाइफ काम्या मिश्रा ने 1-2 साल पहले आईपीएस की नौकरी ही छोड़ दी थी। तो इस तरह बिहार में ये चलता रहेगा। नीट छात्रा कांड में भी सीबीआई लिपापोती कर ही रही है। पलटू राम के बेटा निशांत कुमार के खून का नमूना नहीं लिया जा रहा है। तो अब देखते रहिए आगे आगे बिहार में कितना खून खराबा होगा, कितनी खून की नदियां बहेंगी और फिर पलटू राम कहेंगे कि 2005 के पहले ऐसा होता था जी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।